नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बदलते माहौल में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। यूं आप कह लें एआई फायदेमंद है, लेकिन इसके हजारों नुकसान भी हैं। इसलिए हम हर किसी को अब संभलना होगा, खासकर बच्चों को, किशोरों को और युवाओं को। आपको लगता होगा कि एआई शिक्षा, नौकरी, रिसर्च और सामान्य जीवन को बेहद आसान बना रहा है, लेकिन एक बड़ी चिंता उभर कर यह सामने आई है कि ये आपके दिमाग को कुंद भी बना रहा है, यानी कमजोर भी कर रहा है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सोचने और समझने और सीखने की क्षमता को खत्म कर रहा है। युवा एआई टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर तत्काल उत्तर पाने की जो आदत डाल रहे हैं, वो हमारे लिए नुकसान पैदा कर रही है। इसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कमज़ोर होने का खतरा भी पैदा हो गया है। इन्हीं सब खतरों और सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ नामचीन डॉक्टर राज तिलक जी होंगे। आप भारतीय बाल रोग अकादमी यूपी श्वास रोग चैप्टर के संस्थापक भी हैं, जबकि दूसरे मेहमान डॉक्टर आशीष शर्मा जी मथुरा से जुड़ेंगे। डॉक्टर शर्मा जीएलए यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस और एआई विभाग के प्रोफेसर हैं। आप दोनों मेहमानों को नमस्कार और स्वागत है। आप साथ ही आइए मेहमानों से सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर तिलक साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि एआई जो है वो कितना बड़ा खतरा है? सर, जितनी बड़ी शक्ति है जी, खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। हाँ जी। न उससे कम न उससे ज्यादा। जी, न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर रिएक्टर बने, हाँ, ताकत है। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हो गया और हिरोशिमा और नागासाकी नेस्त नाबूद हो गए, उतना ही बड़ा खतरा है सर। और वो खतरा इतना बड़ा था कि उसके बाद से लोग परमाणु अप्रसार की बात कर रहे हैं। कहीं कोई एक्टिविटी शुरू होती है तो उसे ध्वस्त कर देते हैं। घबरा गई है दुनिया। तो एआई भी ऐसी ही शक्ति है। सवाल शक्ति की सामर्थ्य का बिल्कुल नहीं है। चाकू अगर सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन अगर पेट में उतार दिया जाए तो खतरनाक भी है। ठीक करें। आग अगर ईंधन की तरह काम करे और चूल्हा जलाए, खाना पकाए तो बहुत शक्तिशाली है। और अगर पेट्रोल पंप में लग जाए जी, तो फिर आप फायर ब्रिगेड बुलाएंगे, आसपास के घर भी कहेंगे यहाँ बगल में क्यों खोल दिया था पेट्रोल। और ये किसकी हरकत है? तो मुझे लगता है चुनौती बड़ी है जी, चर्चा होनी चाहिए, उपयोग हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या सीमाएं निर्धारित की जाएं, कहाँ छूट दी जाए, कहाँ चीजें निरंकुश हो रही हैं, कहाँ अंकुश की जरूरत है, ये सारे ही प्रश्न विचारणीय है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं अब डॉक्टर शर्मा जी से ओपनिंग रिमार्क्स चाह रहा हूं कि जो डॉक्टर साहब ने भूमिका पहले ही बना दी है और एक कहीं ना कहीं खतरा और अच्छाई दोनों को प्रतिबिंब कर दिया है। आपसे भी जानना चाह रहे हैं, आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, तो एक ओपनिंग रिमार्क्स आपका भी हो जाए सर, प्लीज। सर, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल सही कहा है जी, कि कोई भी तकनीक यदि आती है तो जिस तरह से वो मानवीय मूल्यों को सेवा के लिए बनाई जाती है जी, पर कहीं ना कहीं लोग उसको विनाश के रूप में भी ले लगते हैं। जैसे कि एटम युद्ध वाली जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही जी, सही तरीका था कि हम उसका उपयोग करते, पर आज एक विश्व युद्ध की स्थिति बन चुकी है जी। इसी तरह से एआई का अब दुरुपयोग यदि हम सोचें, और चूंकि दुरुपयोग क्या कि एक तो दुरुपयोग हुआ, एक अलग चीज होगी, एक बच्चों की मौलिकता, बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, स्किल जनरेशन, सोचना, सामंजस्य, ये सारी चीजें बिल्कुल हट चुकी हैं, यानी ना के बराबर जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हमारा जो दिमाग है, जो एक्चुअल इंटेलिजेंस भगवान ने हमको बताया है,
जी। वो हम एआई के माध्यम से उपयोग ही नहीं कर रहे, तो ये खत्म होता जा रहा है। और ये सोचने समझने की शक्ति खत्म, प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग जी। कंप्लीट खत्म हो रही है डे बाय डे। ठीक है बात, ठीक बात है। डॉक्टर साहब, तिलक साहब, क्या बच्चों को बुद्धि जी और सर। विकास पर इसका असर पड़ने जा रहा है? क्योंकि एक बात तो आप क्लियर समझ लीजिए कि बच्चे उसमें अब तो जो लेटेस्ट चीज हम समझ में आ रहा है कि अगर उनके यहाँ एग्जाम हो रहा है तो वो ये मांगते हैं कि हमें 10 ऐसे सवाल दे दीजिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो एआई उनको दे रहा है। 10 में वो 3 या 4 तो फंस ही जा रहे हैं, तो वो कह रहे 10 की तैयारी कर लो, 4 अगर हमारे आ गए तो हम पास हो गए। ये एक जो सोच डेवलप हो रही है बच्चों में और किशोरों में, ये तो बड़ी खतरनाक है ना सर। इसका बुद्धि का सर, विकास या कह लीजिए खतरनाक है, दिमाग तो लेकिन- बिल्कुल स्टैग्नेट हो गया ना एक तरह से। जी सर। सर, चीज खतरनाक है, जी। लेकिन इस खतरे का कारण जी। एआई नहीं है। हाँ। हमारी शिक्षा प्रणाली है कि हम इम्तिहान कैसे ले रहे हैं। ठीक बात है। अगर सूचनाओं को रट लेना, दिमाग में स्टोर कर लेना जी। और फिर इम्तिहान में जाके इम्तिहान की कॉपी पे उसकी उल्टी कर देना मात्र हम किसी की बौद्धिकता का, इंटेलिजेंस का प्रमाण मानते हैं, उसकी समझदारी का सबक समझते हैं, जी। जी। तो फिर ये चीजें होंगी, क्योंकि एआई इंसान से ज्यादा उस दृष्टि से समझदार है। ठीक बात है। ठीक लेकिन अगर हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, बात। अगर हम ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जहां मानवीय मूल्य जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जी। जहां भावनाएं इन्वॉल्व हैं, ठीक कह रहे हैं आप। जहां कल्पना इन्वॉल्व है, जहां नैतिकता इन्वॉल्व है, तो मुझे लगता है जहां नेतृत्व इन्वॉल्व है, जहां चीजों का शोध होना है, आविष्कार होना है, जी। तो वहां मानव श्रेष्ठ है और रहेगा, क्योंकि एआई वही कर रहा है जो पहले खोजा जा चुका है। वो नई खोजे नहीं कर रहा, केवल उसी सूचना को दोबारा जोड़ गांठ के वो आपके सामने एक ढंग से प्रस्तुत कर देता है। ठीक बात है। ठीक लेकिन जब किसी अनजाने क्षेत्र में जाना हो जी। और दरहकीकत शिक्षा अब अपने असली मकसद को प्राप्त होगी, क्योंकि शिक्षा का मकसद शायद कभी भी नहीं था कि आप सूचनाओं का संग्राहक बन जाएं, क्योंकि वो काम कंप्यूटर आपसे बेहतर कर रहा है। ठीक कह रहे हैं। एक उदाहरण और देना चाहूंगा अगर आप मौका दें। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योर, कैरी ऑन सर। पिताजी को नोचा, प्योचा, सवैया, देवड़ा, ये सब पहाड़े आते थे। जी। 3 देवड़ा इतना से बताते थे। हाँ हाँ। फिर स्लाइड रूल आ गया इंजीनियर्स के पास में, कुछ दिन बाद कैलकुलेटर आ गया, लोगों के पहाड़े 20 तक सीमित हो गए और ये बीच वाले सब गायब हो गए। कुछ दिन और आगे चले तो लोगों को सिर्फ 10 तक याद रखने की जरूरत थी। तो हम क्या समझते हैं कि इससे हमारा गणितीय ज्ञान जो है वो कहीं खो गया है। ठीक कह रहे हैं। बाय एंड लार्ज हम देखें कि पहले महिलाएं वो ये चूल्हा जला रही हैं, ईंधन फूंक रही हैं, दुनिया भर का काम हो रहा है, बुरादे की अंगीठी आ रही है। जी। अब अगर हम जला लेते हैं उसको, तो तकनीक ने आदमी की जिंदगी को आसान किया है, लेकिन हमें कुछ आगे और अपनी क्षमताएं बढ़ाने का अवसर भी उपलब्ध कराया है। आदमी खाली हो गया तो अब वो करो तो मशीनें नहीं कर सकती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। मैं डॉक्टर शर्मा जी से जानना चाह रहा था, आपने जिक्र भी किया था क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो इसमें मिलती है उसको कमजोर ये कर रहा है। आपको रियली आपको लगता है कि डैमेज पार्ट आ रहा है आपके सामने भी स्टूडेंट्स में? हाँ डॉक्टर शर्मा जी। जी सर, बिल्कुल देखने में आता है। देखिए, जिस तरह से आपने भी शुरुआत की थी कि बच्चे आजकल ये सीखने लगते हैं कि मेरे किसी पर्टिकुलर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो एक प्रॉबल 10 क्वेश्चन जनरेट कर रहा है सिस्टम, और उसमें से 4 क्वेश्चन यदि उसको मिल जाते हैं तो वो उसके आंसर लिख लेते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। तो यानी कि बच्चे क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, शॉर्टकट शिक्षा अब शॉर्टकट पर चली गई, और शॉर्टकट का भी इतना शॉर्टकट आ गया है कि ना तो आपको क्वेश्चंस की परेशानी है ना ही आंसर्स की।
बल्कि एआई का उपयोग सही ये था कि हमें अच्छी शोध करने के लिए, अच्छी एक प्रणाली बनाने के लिए कि मैं कोई चीज कल्पनाशील बना रहा हूँ, कुछ रिसर्च कर रहा हूँ या कुछ सर्वे कर रहा हूँ, तो उससे कितने उसके मल्टीपल ऑप्शंस या कितने नए नए रास्तों को मैं आइडेंटिफाइड कर सकता हूँ कि यार इस प्रॉब्लम का एक ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस कैन बी जनरेटेड। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे, हम एक सॉल्यूशन मुझे बेस्ट मिल जाए और वो मैं एग्जाम में लिखाऊं, इस तरह की चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो इससे बच्चे की सोचने समझने की शक्ति खत्म हुई। दूसरी चीज कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जब प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट होती है तो वो भी एक जनरेटेड आ रही है। जी जी जी। तो यानी यदि मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लॉजिक डेवलप नहीं सोच नहीं रहा हूँ, लॉजिक डेवलप करना तो आगे की बात हुई, मेरे अब चिंतन में ही नहीं आ रहा है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेरे चिंतन में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है, मैंने उस पर्टिकुलर एआई टूल पर डाल दिया, उसका आउटपुट मिल गया। यानी जो मेरे मस्तिष्क की प्रोसेसिंग थी, हो सकता है आज की डेट में जो एआई सॉल्यूशन दे रहा है, मैं यदि उस प्रॉब्लम पे और काम करूं तो मैं उससे भी बेटर आंसर दे सकता हूं, पर मैं उस चिंतन में, उस कार्य क्षेत्र में जा ही नहीं रहा हूं। तो ये मैक्सिमम काम बच्चों के द्वारा हो रहा है और छोटी क्लास से इवन मैं कहूंगा कि बच्चे जानते हैं कि मुझे कैसे आंसर्स निकालने, मुझे कैसे असेसमेंट कंप्लीट करने हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम पहाड़े कहीं ना कहीं याद करना भूल गए, हमने उसको प्रोसेस से हटा दिया, कुछ दिनों बाद हमारी पढ़ाई में से भी हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम किसी टूल से आंसर निकाल रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, या एग्जाम से पहले हमने 10 क्वेश्चन लिए, उनके 10 आंसर निकाले और उसको याद करके पढ़ के मैं चला गया और लिखाया। मेरी सोचने समझने वाली जो प्रोसेस थी, जो भगवान ने माइंड सेट दिया है, उसका हम यूज नहीं कर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट यूज बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि बच्चे कल का भविष्य है। और यदि कल के भविष्य किसी भी चीज पे खुद चिंतन मनन नहीं कर पा रहा है, वो तो उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो अगले भविष्य में जाके क्या सॉल्यूशंस ड्राइव करेंगे, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सर। मैं डॉक्टर साहब तिलक साहब के पास जाना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपके पास तमाम सारे बच्चे बीमार भी आते हों, पेरेंट्स भी आते होंगे। ये जो एआई है, जो भी डॉक्टर शर्मा जी कह रहे थे कि तार्किक सोच, इंस्टेंट जो आंसर है वो दिमागी, उससे मेहनत कम हो गई है। हमने डाला तो कुछ सामने आ गया। अब आजकल तो युवा क्या कर रहा है, वो सीवी उसको बहुत बढ़िया बनानी है, उसने अपना डिटेल डाला और सीवी बन के निकल आई, उसने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया और उसको जिस कंपनी में उसको भेजना है वो भेज दिया। ये जो प्रयोग हो रहा है, ये तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की जो कसरत होती थी उस पर तो कहीं ना कहीं डेंट मार रहा है ना सर। अगर हम उसका, ये तो एक मिसयूज हुआ ना सर। प्लीज सर, डॉक्टर तिलक साहब। सर, हमें एक अच्छा असिस्टेंट मिल गया है सर। आप देखें जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने ढेर सारे काम जो हैं अपने क्लार्क्स को दे देते हैं, और अगर बहुत अनुभवी क्लार्क है तो वो सीधे काम करके ले आता है, लेकिन उसकी क्रिटिकल एनालिसिस हमें अपनी बुद्धिमत्ता से करनी होती। नो डाउट सर। तो हमारा काम, जितने हम ऊपर जाते हैं, हम निचले कामों को छोड़ के अपने को स्पेयर करते हैं, तब हम ऊपर उठ पाते। यही परंपरा रही है जी। एक जमाने में सारा ज्ञान सिर्फ मौखिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता था, स्मृति थी, श्रुति थी। इसके बाद किताबें आई, तो अब हम कहने लगेंगे कि हमें बोलने की क्षमता खो गई, समझने का, याद रखने का मादा खो गया। सर, बहुत सी चीजें ऐसी जिन्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जब एक क्लिक पे आपके सामने उपलब्ध हो, और फिर व्हाई टू री इन्वेंट दी व्हील, जो चीजें खोजी जा चुकी हैं, आप दोबारा उसी को क्यों खोजना चाहते? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। हम मशीनों की मदद से आगे बढ़ना चाहते हैं या मशीनों के साथ टक्कर लेना चाहते हैं, हमें ये खुद डिसाइड करना होगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल। बहुत आज तक जितनी भी टेक्निक्स आई हैं, जी सर,
हमें नहीं लगता कि उससे हमें डरना चाहिए। वो हमारी समझ को समर्थन देने के लिए, एक बुनियाद खड़ी करने के लिए हैं। जी, हम जी। बिल्डिंग का टॉप फ्लोर बनाएं, एक मंजिल और ऊपर चले जाएं, लेकिन हम फिर से वही बुनियाद बार बार डालें, ये ठीक नहीं होगा। ठीक बात। मेरी समझ से जो परिवर्तन आया है वो वापस नहीं गया है। जी। एआई आया है हाँ। और यहीं रहेगा। हाँ। डिजिटल युग का ये अगला अध्याय है। जी, मशीनें सोचेंगी और इंसान नेतृत्व करेगा। ठीक कह रहे हैं सर। एआई और मनुष्य मिलके भविष्य की शक्ति निर्मित करेंगे। अगर हम एआई के साथ नहीं जुड़ेंगे हाँ, हाँ। तो भविष्य में हम पीछे रह जाएंगे। नो डाउट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल एक आपसे भी है जी। कि बहुत सारे हमने अभी देखे हैं, कुछ हमको रिसर्च स्टूडेंट्स ऐसे मिले जो मुझे ये बताने लगे कि भाई हमको कभी रिसर्च में कोई पेपर लिखना होता है, जो भी लिखता है तो हम उठा के एआई से निकालते हैं और कॉपी पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा अमेंडमेंट करते हैं। जी। ये जो हरकत जी, शुरू जी, हुई जी। है, मतलब इंसानी दिमाग जी। भी तो कहीं फितरत तो उसकी वही है ना कि निगेटिव चीजें करें जी। या आसान चीजें कर लें। तो ये जो फितरत है इंसानी दिमाग की, इसे कैसे कंट्रोल करें? ठीक आपने कहा कि हम कंट्रोल हम ये हमारे ऊपर है, लेकिन हम कैसे कंट्रोल करें सर? इस पर एक थोड़ा सा सर, कोई आपको लगता नहीं पेपर बैरियर बनना लिखने चाहिए? जी रिसर्च पेपर लिखने में अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है तो बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए। उससे क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? आओ। हमारे पास विश्व में जो भी डाटा अब तक उपलब्ध है जी। उस सब की सूची, अगर हमें कोई किताब पढ़नी है तो अब आपको 500 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी पे कहिए ये किताब और कहिए कि 100 पन्ने में 100 वर्ड्स में इसकी समरी निकाल के हमको दो। जी जी। और आप एक किताब पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति ने अपने 50 साल के जीवन में जो सार ग्रहण किया वो एक पुस्तक पढ़ने से आप तक पहुंच जाता है। और आप चैट जीपीटी में उसकी समरी निकाल के उसको पढ़ के अगर आप रोज या ये हर हफ्ते किताब पढ़ लेते हैं तो दूसरों से 50 साल आगे हो गए जिन्होंने 50 साल में एक किताब लिखी थी ठीक बात। और अपने सारी जिंदगी के निचोड़ वहां डाल दिया था। सर मुझे बिल्कुल इससे खतरा महसूस नहीं हो रहा। हाँ, खतरा होगा। हाँ। उन्हें होगा जो मिडिल सेगमेंट में है। देखिए, लोहार को खतरा नहीं होगा, सुनार को खतरा नहीं होगा, कुम्हार को खपड़ा नहीं होगा, जो मैनुअल वर्कर्स हैं, जो राजगीर हैं, उनको खतरा नहीं होगा। खतरा होगा उन लोगों को जो आईटी सेक्टर में है, जो बैठ के बेसिक कोड कर रहे थे, जो सिस्टम एडमिनिस्टर कर रहे थे, जो बैंकिंग में थे, जो बीमा को प्रोसेस करते थे, जो सामग्री निर्माण यानी कंटेंट राइटर्स थे, ठीक बात, जो ट्रांसलेटर्स थे, उनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो काम अब बहुत सस्ते में आराम से बैठे हुए हो जाता है। जी। जो डिलीवरी थी, अब आपको मालूम पड़ेगा बहुत से ड्रोन आएंगे, आपने कंप्यूटर पे भरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चीज उठाई, उन्होंने सेलेक्ट की। सर मैं जापान गया हूं और वहां जाता हूं तो रोबोट जो हैं कम से कम 15, 20, 30% काम आदमियों का कर रहे हैं। हाथ मिलाते हैं, ग्रीट करते हैं, रिसेप्शन हैंडल करते हैं, सामान की डिलीवरी करते हैं, खाना सप्लाई करते हैं टेबल्स पे। तो ये सर इन सबके पीछे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दिमाग और जुड़ जाएगा तो ये तो हार्डवेयर है सर, सॉफ्टवेयर की अकल और मिल गई इनको। ठीक है, बड़ा कीमती कॉम्बिनेशन होगा सर। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। मैं सर डॉक्टर शर्मा जी से थोड़ा सा एक और सवाल पूछ लूं। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो एआई है उसने हमारी याददाश्त और कहीं ना कहीं स्वयं से विश्लेषण करने का एक जो स्किल होता है दिमाग का, उस पर कहीं कुछ अटैक आप देख रहे हैं या स्टूडेंट आपसे सवाल कर रहे हैं इस तरह के कि भाई इसको हम मैनेज कैसे करें? सवाल वही है ना कि मौलिकता हमारी जो सफर कर रही है, उस मौलिकता को पाने का क्या जरिया हो सकता है इस एआई के दौर में? सर सबसे पहले तो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा जो रिसर्च पेपर से संबंधित आपने किया था। जी 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 सर। उस पेपर में कि जो लोग होते हैं वो पेपर आजकल एआई और चैट बॉक्स और चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प से बना लेते हैं। जी देखिए, एआई की हेल्प से जो काम किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं। तो लोग जो गलत कार्य करते हैं कि उन्होंने 10 जगह से पेपर लिया
हाँ और उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो उनका एक्चुअल रिसोर्स बता देते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, हाँ कितने प्रतिशत उसमें से लिया गया है। हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह की चतुराई करने की कोशिश करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। तो एआई दोनों तरफ काम कर रही है। मतलब चोरी पकड़ी जाएगी अब, ये- है ना सर? सर पकड़ी ही जाती है। और जहां अच्छे रिसर्चर हैं, जहां अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जी सब जगह ये फाउंडेशन है कि कहीं भी हम कोई कॉपी पेस्ट ना करें। इवन हम कोई टेक्स्ट एआई जनरेटेड भी लिखते हैं तो वो भी पकड़ में आ जाता है। ओह ओह हाँ, तो लोग बाग बस यही है कि यहाँ गलती ये कर देते हैं कि वो शुरुआत में इस तरह की कोशिश करते हैं, और खासतौर पे स्टूडेंट, उनको नॉलेज नहीं होता है कि ऐसे टूल्स भी आ चुके होंगे। तो हम लोग डेली बेसिस पर उसको भी पकड़ते हैं कि बच्चे असाइनमेंट यदि कर रहे हैं तो हमारे पास टूल्स हैं कि हमने उसको वेरीफाई कर लिया कि ये कहीं प्लेगरिज्म तो नहीं है इसमें, या कॉपी पेस्ट तो नहीं है, और एआई जनरेटेड तो नहीं है। कुल मिला के जी जी बिल्कुल, आप कैरी ऑन सर, कैरी ऑन जी। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखा जाए कि हम ऐसे कोई कार्यों में लिप्त ना हो। इससे छवि भी खराब होती है और हमारी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। ठीक कह रहे हैं आप कि हमने एक कार्य को करने में कहीं ना कहीं चोरी करने की कोशिश की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर तिलक साहब से पूछना चाह रहा था आपको थोड़ा सा। सर मैं आपके पुराने सवाल का जवाब दे दूं, जो आपने मौलिकता कही थी हमारी कहीं से छिन्न भिन्न हो रही है। सर मौलिक माने हैं ओरिजिनल। हाँ जी। तो एआई सिर्फ वो कर सकता है जो दोहराया जा सकता है, वही मशीन। ठीक जो है इंसान सोचता है, जो रचता है, जिसे वो आगे बढ़ाता है, वो एआई नहीं कर सकता। ठीक कह रहे तो हमारी मौलिकता अगर है तो उसको कोई चुनौती नहीं है। एआई इंसान का विकल्प नहीं है, उसका सहायक है। मशीनें काम करेंगी, इंसान अब कल्पना और करुणा के क्षेत्रों में चमकेगा भविष्य, ऐसा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एआई नौकरियां छीनने नहीं आया। हाँ हमको उसके साथ जीना और रहना सीखना होगा। वो इंसान को नई ऊंचाइयों तक उठाने के लिए और ले जाने के लिए आया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मौलिकता को किसी की कोई खतरा नहीं है। एआई कितना भी चाहे एक नया कबीरदास पैदा नहीं कर सकता सर। ठीक कर रहे हैं सर, बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कबीर तो समाज में नैसर्गिक होंगे, प्राकृतिक होंगे, बेबूझ बात खुद कहेंगे। लेकिन जो रट के पांडित्य के, मतलब देखिए, ज्ञानी अलग है, पंडित अलग है। ज्ञानी अपने अनुभव से कहता है, पंडित दूसरों के रटे रटाए ज्ञान को दोहराता रहता है कि ये कथावाचक अच्छे। तो पंडितों की तो शामत आएगी, लेकिन ज्ञानी अभी भी बचे रहे। ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। वाइज और विजडम रहेगी। लर्नेड पीपल जो हैं वो अपने आप को लर्नेड कहना भूल जाए। ठीक कह रहे हैं, ये एक बात नोइंग रहेगी। नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है सर। आप दोनों मेहमानों से एक सवाल है हमारा। आपको लगता है कि आईक्यू और ईक्यू पर कहीं ना कहीं चोट होने की आशंका देख रहे हैं एआई से आप? ये हमारा मतलब हमारी अपनी एक ये कह लीजिए कि इंडियंस की या सबकी, पूरे मानव समाज की ये एक सबसे बड़ी चीज होती है कि एक पूंजी है ये। किसी का एक्यू अच्छा है, फिर किसी का आईक्यू अच्छा है, या अलग अलग है। सुपर माइंड की बात हो रही है। तो आपको लगता है कि एआई ने कहीं कहीं उसको चोट करने की भी तैयारी शुरू कर दी है, या चोट हो रही है? आपको लगता है? डॉक्टर साहब, पहले डॉक्टर तिलक साहब से, फिर इसके बाद डॉक्टर शर्मा जी के पास। सर देखिए, आईक्यू वो हर व्यक्ति का निश्चित होता है और वो हमें विरासत में अपने माता पिता से मिलता है। बिल्कुल सर। और आईक्यू को आप बदल नहीं सकते। पढ़ने लिखने से आईक्यू का कोई संबंध है ही नहीं। आपको गांव में बिना पढ़े लिखे लोग बहुत कुशाग्र बुद्धि मिल जाएंगे। हाँ। और बड़ा पढ़ा लिखा आपको आदमी लगेगा कहाँ गधे के हाथ में ये हमने झूल लटका दी है इसके ऊपर। तो आईक्यू इज ए एक्वायर्ड थिंकिंग। उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस, जिसमें एआई एक है, बदल नहीं सकती। दूसरी ये चीज आपने ईक्यू कहा, इमोशनल क्वोशंट। जी इमोशंस ऐसी चीज है जो मशीन के पास होते नहीं है सर। हाँ,
नहीं होते, नहीं होते। इमोशंस तो व्यक्ति के पास ही हो सकते हैं, हाँ। होते हैं, जहां पे हम अपनी बुद्धिमत्ता किनारे कर देते हैं और आपके गले मिलकर रोने लगते हैं, हम रोक नहीं पाते अपने आप को। जी जी ये जी। मशीन नहीं कर पाएगी, वो सारी चीज तार्किक करेगी, लॉजिकल। तो इसलिए ईक्यू को खतरा है ना आईक्यू को कोई। ठीक बात है। मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, ऐसा नहीं है, समाज में रहेंगे और बनेंगे भी, वो शाश्वत सत्य है। मतलब उस पर कोई चैलेंज नहीं है, एआई उस पर चैलेंज नहीं है। साथ में जी सर, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हमें क्रिएटिव थिंकिंग की बात भी करनी होगी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं डॉक्टर शर्मा जी से भी थोड़ा सा जानना चाह रहा था, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि आप तो इसके एक्सपर्टीज हैं। जी सर, निश्चित ही दोनों ही चीजें सर ने जो बताई है बिल्कुल सही है जी। एक तो इमोशंस की बात है, तो वो मशीन है तो उसके अंदर इमोशंस नहीं है। दूसरी चीज, यदि हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो ये निश्चित ही जो भगवान ने जो इंटेलिजेंस बनाया है जी वो इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है। एआई भी तो हम लोगों ने ही बनाया है। हाँ। और अब हम एआई का तोड़ भी बना रहे हैं, जैसे मैंने प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर की बात कही। हाँ जी जी। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक छोटी सी चीज होती है कि एक सामान्य व्यक्ति हमेशा शॉर्टकट में जाता है और एआई कहीं ना कहीं सॉल्यूशन या सर्विस पर हावी हो रहा है धीरे धीरे। और हम लोग सर्विस को जल्दी एक्वायर करना चाहते हैं, जल्दी सॉल्यूशंस लेना चाहते हैं। तो उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो जॉब्स हैं, लोग हैं, उनके लिए समस्या है। पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इन सॉल्यूशन से, इन सर्विसेज से आगे भी कुछ अच्छा सोच सकते हैं। क्योंकि यदि मैं इतना क्रिएटिव सोचूंगा तो डेफिनेटली मुझे एक नया रास्ता मिलने लगेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। जी जी। पहले आप देखिए, पहले हम एक छोटा सा वर्ड यूज करते थे किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, गूगल कर लो। हाँ। तो गूगल जब हम करते हैं तो आप देखिए उसमें 2 लाख 3 लाख पेजेस आते हैं, रिलेवेंट जो भी आपके कीवर्ड्स लिखे हैं। अब इससे क्या होगा कि उन पेजेस में से आपको फिर इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि आपको कौन सी चीज चाहिए। ठीक है। यानी अभी भी गूगल करने का मतलब मैं अच्छा समझता हूं कि आप कम से कम कुछ दिमाग लगाएंगे उन 2 लाख पेजों में से, या पहले पेज पे जितने भी हिट्स आ गए कि यार ये मेरे काम की लिंक है, ये काम की लिंक है, ये काम की लिंक है जी। और उसको पढ़ के आप प्रोसेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं यानी प्रोसेस कर रहे हैं। तो आप कुछ सॉल्यूशन डिराइव कर रहे हैं। पर जब चैट जीपीटी आ गया है तो इसने आपकी ये वाली प्रोसेसिंग भी खत्म कर दी कि आपको ना तो सर्च करना है ना पढ़ना है। अब मैं आपको एक सटीक आंसर देने वाला हूं जो चैट जीपीटी ने दे दिया जी। तो यहां हमारी जो ह्यूमन इंटरेक्शन विथ मशीन हो रहा था वो भी खत्म हो गया। तो इससे क्या हो रहा है कि वो मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रोसेसिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग को हमने खत्म कर ली। हम डम टर्मिनल की तरह बैठ गए। तो यदि हम ऐसा बैठ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। हमें गूगल करके भी सर्च करनी चाहिए, चैट जीपीटी से भी आंसर निकालने चाहिए और इन सब के बाद हमें अपना सोचना चाहिए कि इनमें से मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं सर। क्योंकि आप बेस्ट देंगे ना वही एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज जो गूगल पे अवेलेबल है तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन तो रहा ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको दुनिया कब मानेगी? आपको दुनिया तभी मानेगी जब आप गूगल से बढ़िया चीज दिखा देंगे, सर ये लिंक है पर मेरी वाली जो एडवाइस है, मेरी लिंक है, मेरी सर्च वो एक्स्ट्रा है इससे ज्यादा। तो वो सर्च करना, स्टडी करना, उससे एक नया सॉल्यूशन ट्राई करना, ये बहुत बड़ी जरूरत है। बच्चों को चाहे असाइनमेंट बनाने हो, चाहे नया प्रोजेक्ट लिखना हो, चाहे नया रिसर्च वर्क करना हो, यदि वो इतनी सारी टूल्स को यूज करके कुछ अपना नया इनोवेटिव देते हैं जी, तो हम एआई का सही यूज करके कुछ सॉल्यूशन ड्राइव कर रहे हैं जी। और हम सिर्फ उनके गिवन सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं जी। तो यानी हमने क्रिएटिविटी भी खत्म कर दी। वी आर जस्ट लाइक अ यूजर। तो यूजर है तो फिर हम यूजर ही बने रहेंगे।
क्रिएटिव बनना है हमको सर। ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर तिलक साहब, आपने डॉक्टर शर्मा जी की बात तो सुनी ली है आपने। अब आपको लगता है कि जी। हम दो राहे पे खड़े हैं या हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं? क्योंकि सर पेरेंट्स के बहुत सवाल हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा एआई पे शिफ्ट हो रहा है, उसको बड़ी मुश्किल हो रही है। ये क्या है, ये कौन सी बला है? वो ज्यादा इसी पे फोकस कर रहा है, जो उसका दिमाग काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। तो इस पर थोड़ा सा हम आपसे एक तो प्रकाश डालने की बात कहेंगे, थोड़ा पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चाहेंगे कि कुछ गाइडलाइंस आपकी तरफ से इस हमारे शो में आ जाए, वो प्रेषित की जाए। सर प्लीज। एआई जो है वो एवोल्यूशन नहीं है, हाँ, ये रेवोल्यूशन है। जी। बहुत बड़ा लीप है एकदम से जो हमारे सामने आया है सर। हाँ, ठीक है। अब सारे सिस्टम्स को, वो चाहे पेपर सेटिंग हो, एग्जामिनेशन का सिस्टम हो, टीचिंग का सिस्टम हो, ऑफिस वर्क हो, हमें हर चीज को इसकी रोशनी में बदलना होगा। अगर हमारी गाड़ी का इंजन बहुत मजबूत है और उसका जो पहिया और चेसिस और सस्पेंशन ये सब पुराने रहेंगे तो भड़बड़ भड़बड़ करेगी सर। और ये भड़बड़ ही हमको मजबूर करेगी कि हम उसको भी बदलें। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर ये ठीक है कि अभी टेम्परेरी वक्त है, संक्रमण काल है, एआई की वजह से आलस्य भी आ रहा है, सोचने की शक्ति में भी कमी आ रही है, थोड़ी इस पे निर्भरता भी बढ़ रही है, धोखाधड़ी भी बढ़ रही है, नकल के भी नए रूप सामने आ गए हैं। और कुल मिला के अब कुछ लोग हैं जो साधन संपन्न हैं, जो एआई तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे देश का हर बच्चा अभी कंप्यूटर तक भी नहीं पहुंचा है। आप मलिन बस्तियों में चले जाएं सर, वहां मुश्किल है। मतलब अंग्रेजी पढ़े हुए सिर्फ 1.2% लोग हैं इस देश में। तो सोचिए भाषा का कितना बड़ा संकट है। तो असमानता भी बढ़ेगी कि जो पढ़े लिखे काबिल हैं, जिनके पास साधन है, वो तो बहुत तेजी से ऊपर आगे निकल जाएंगे और वो एक स्यूडो गैलोर में जिएंगे। लोग समझेंगे कितने बड़े विद्वान हमारे सामने आ गए, जबकि वो होंगे नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। वो अपने आप की इमेज को आर्टिफिशियली बड़ी करके प्रोजेक्ट करेंगे और दूसरे बेचारे जो साधनहीन हैं, जो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, जिनकी पहुंच नहीं है, वो उसके अभाव से ग्रस्त रहेंगे और यूं सामाजिक असमानताएं, जो गैप है, वेजिंग है इसके बीच में, वो बढ़ेगी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि एआई को हम उठा के डब्बे में बंद कर दें। मैं तो पेशे से डॉक्टर हूं। कल के डॉक्टर के पास एक स्टेथोस्कोप होगा और एक एआई असिस्टेंट भी होगा जो हमारा काम आसान बनाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल। भविष्य में मशीनें होंगी जो बिना थके काम करेंगी और इंसान से बेहतर जीवन जीने के लिए हमें योग्य बनाएंगी। बिल्कुल। और एआई ना आया तो भविष्य में हम निश्चित पिछड़ जाएंगे। जहां डेटा है, एनालिसिस है, वहां समझ है, और जहां एआई है उस डेटा को एनालाइज करके समझदारी। ठीक कह रहे हैं। डेटा माने समझ और एआई माने समझदारी। जी जी, बिल्कुल। इन दोनों का संतुलन चाहिए सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत बढ़िया आपने एलोबरेट किया है सर। डॉक्टर शर्मा साहब, आपने देखा ना हमारे तिलक साहब ने तो पूरा A to Z सारी चीजें रख दी हैं, है ना। आपको क्या लगता है कि आपके पास तो स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स में जो धैर्य की जो क्षमता थी उसमें कमी देख रहे हैं आप? जो कैरियरिस्ट बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। इस एआई की वजह से सब कुछ उनको लगता है जल्दी हासिल हो जाएगा। जी यस सर, सारा खेल इसी बात का है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत जल्दी सॉल्यूशन ड्राइव करना चाहते हैं। हाँ, सर ने जो अभी बोला कि हम अपनी जो इमेज है जी, वो एआई की हेल्प से एआई जनरेटेड इमेज बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी वो वास्तविक इमेज नहीं है, एआई जनरेटेड इमेज है। और इसको पकड़ने के भी सारे टूल्स आ चुके हैं, फेक न्यूज बन रही है, फेक चीजें बन रही हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, प्लेगरिज्म आ रहा है मार्केट में। तो अब हम एआई जनरेटेड इमेज ना बनाने की जगह इमेज हमें अपनी सेल्फ बनानी है। एआई का सिर्फ पर्पस था एनालिसिस करना, वो भी ऐसा एनालिसिस
जो बहुत डीप में किसी टूल की मदद से हम कर सकते हैं और फास्ट हो सकता है। तो वहां हमें एआई का यूज करना चाहिए। डिफरेंट सॉल्यूशंस का एनालिसिस करने के लिए एआई के यूज करना चाहिए, ना कि ये सोचने के लिए कि यार मुझे इससे एक आंसर मिल जाए और मैं अपनी साइड से आंसर लोगों के बीच शेयर करूं कि दिस इज इनपुट और इनोवेटिव आइडिया फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक बात सर। डॉक्टर तिलक साहब, सोशल मीडिया सर। में एक 2-3 दिन से ये एक नई चीज चल रही है कि आपको कोई भी बीमारी हो जाए तो एआई पे डाल दीजिए, वो आपका सोल्यूशन बता देगा, यहाँ तक कि वो मेडिसिन भी बता देगा। तो ये जो खेल शुरू हुआ है, पहले गूगल डॉक्टर थे, अब एआई डॉक्टर हो गए हैं, ये जो खेल शुरू हुआ है कहीं ना कहीं हमारी मुश्किल और बढ़ाने जा रहा है। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो रोज तमाम पेशेंट्स देखते हैं, क्या ये मुश्किल सामने आने वाली है? क्या ये जो एआई डॉक्टर शुरू हुआ है ये क्या है, ये कौन सी बला है, और सोशल मीडिया इस पर कितना ट्रस्ट कर रहा है, ये आप जानना चाह रहे थे आपसे। जी डॉक्टर साहब। सर, मैं आपके सामने एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कन्फेशन ये है कि मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम से मैंने अपनी जांच करवाई थी। जी। और जांच करवाने के बाद मैंने अपनी रिपोर्ट एआई पे डाली। हाँ। और अपनी समस्या बताई। हाँ। जब उसने अपनी समरी बताई और जितनी जल्दी बताई और जो सुझाव दिए, हाँ। मुझे निश्चित रूप से लगा एआई मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो ये प्रॉब्लम, ये यथार्थ है जो हुआ है। जी। हालांकि हमारे बेटे ने हमें क्रिटिसाइज किया, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है, जी। कि आप एआई से जवाब पूछ रहे हो उसके बारे में। आप और एआई ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जल्दी से जल्दी इस विषय के स्पेशलिस्ट से भी संपर्क करें। तो एआई आपको डॉक्टर से दूर नहीं कर रहा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपने दी है उसको प्रोसेस करके उसने संभावनाएं बताई कि ये है। अब उन संभावनाओं में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, उसने ये भी कहा कि आपकी सारी प्रॉब्लम को हम समराइज करके एक पेज की समरी बनाए देते हैं, जिससे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने में आसानी रहे। तो उसने हमारा काम बहुत आसान बना दिया। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो वो सर असिस्टेंट की तरह बहुत अच्छा टूल है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और सर एक बात मैं चलते चलते आपसे कहना चाहूंगा। नहीं, अभी आपको 10 मिनट और रोकेंगे सर, 10 मिनट। जी सर। जी सर, चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है और एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य कहा है। जी सर, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि देयर इज एनॉर्मस फर्टिलिटी, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इससे नेचुरल सिलेक्शन होता है। उसी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने कहा कि दुनिया के अंत में जब गणना होगी और चीजों का आकलन किया जाएगा, तो पृथ्वी पे न वो बचेंगे जो सबसे इंटेलिजेंट हैं। आपको अजीब लग रहा होगा। न वो बचेंगे जो सबसे शक्तिशाली हैं। तो फिर बचेंगे कौन? उसने कहा बचेंगे वो जिनमें अपने को हालात के साथ बदलने की सामर्थ्य होगी, एडेप्टेबिलिटी। जी। तो सर सवाल ये है कि इतने बड़े ताकतवर थे, डायनासोर मारे गए बेचारे, बिल्कुल। इंटेलिजेंट भी ऐसे ही मारे जाएंगे। जी। लेकिन अगर आप बदलेंगे नहीं वक्त के साथ में, अतीत की जड़ता अगर हमें पकड़े रहेगी, जैसे वो क्या कहते हैं, इनर्शिया, जी, तो फिर हम आगे प्रगति नहीं हो सकती सर। कि जो कुछ हुआ वो अतीत में महान हुआ और भविष्य में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो हमारी जमीन, हमें आगे बढ़ना है तो सर पिछला पैर उठाना पड़ेगा, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हमारा आग्रह यही रहेगा कि हम पैर वहीं रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो फिर आगे भी नहीं बढ़ सकते, ये इतना निश्चित है। मैं शर्मा जी के आने के बाद जाने से पहले आपसे, मतलब वो जो आपने बात कही कि सनातन धर्म में भी, गीता में भी लिखा है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार अगर इंसान ने अपने को बदला नहीं तो वो पीछे छूट जाएगा। तो मुझे लगता है आपने वो पूरी बात एलोबरेट कर दी है, हमारे सैकड़ों साल पहले कह दिया। जी सर, बिल्कुल सर। मैं डॉक्टर शर्मा जी के पास जाना चाह रहा था। शर्मा साहब, आपने देखा तिलक साहब ने बहुत दूसरी तरीके से बातें कही हैं। आपको क्या क्या खतरे लग रहे हैं और उन खतरों से बचने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन होना चाहिए? मतलब लेमैन की तरह हम जानना चाहें, जो पेरेंट्स की जो शंकाएं हैं उन पर थोड़ा सा पानी डालने की कोशिश
आप अगर आप कर देंगे तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत फायदा होगा। सर, डॉक्टर शर्मा साहब। देखिए, खतरा सिर्फ इतना सा है कि हम कहीं ना कहीं एआई डिपेंडेंट ना बने। और पेरेंट्स को यदि कहीं लगता है कि हमारे बच्चे पूरे समय मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि एक दिन हम ऐसा बनाएं या एक 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा बनाएं कि जिसमें हम इन सब डिवाइसेस से दूर रह के आपस में गपशप भी करना शुरू कर देना, तो बहुत सारा इनोवेशन, बहुत सारे आइडियाज, चीजें जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉब्लम है कि हम सब मशीन डिपेंडेंट हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं खतरा बन रहा है धीरे धीरे, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, सभी लोग हों। जी जी। हम पूरी तरह से इस पर डिपेंड हो गए। लोग पल पल में चीजें देखते हैं, यूज करने लगते हैं, तो इससे दूर रहना है। इसकी जरूरत तभी है जब मुझे कोई सर्विस की जरूरत हो। जैसे सर ने बताया कि मुझे डॉक्टर से मिलना है और कोई बीमारी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर की, तो वो मुझे एक जाने से पहले प्री स्टडी कर ली मैंने कि मैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज ठीक है, पर कई लोग क्या होता है कि YouTube पे वीडियो देख के ऑपरेशन करने लगते हैं। आपने ऐसी न्यूज भी कुछ दिनों पहले चर्चा में सुनी होगी। नहीं, तो बहुत आप सही कह रहे हैं जी। तो हमें इस चीज से समझना है कि YouTube मुझे देखना है, ऑपरेशन नहीं करना है। जी, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, मैंने MBBS की फुल फॉर्म ही नहीं जानता और मैं ऑपरेशन करने बैठ रहा हूँ। इसी तरह से AI का मैं जिस क्षेत्र में यूज कर रहा हूँ, क्या मैं उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से मिल रहा हूँ या नहीं मिल रहा हूँ। इंफॉर्मेशन गैदर करके एक्सपर्ट बनना एक अलग चीज है और एक्सपर्ट से मिलकर इंफॉर्मेशन लेना, इट इज अ वेरी डिफरेंट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। जी 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 जी। डॉक्टर तिलक साहब, और आप दोनों लोगों से सवाल है, दोनों मेहमानों से। अभी हम 2-3 बार कुछ स्कूल्स में गए तो वहां पर बच्चों के बीच में जो डिस्कशन हो रहा था उस पर ये उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन गया, या कह लीजिए नैरेटिव तैयार हो रहा है कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन AI में मिल जाएगा। तो ये जो भावी पीढ़ी में ये जो जल्दी समाधान होने की जो प्रवृत्ति विकसित हो रही है, ये एक थोड़ी सी चैलेंजिंग है सबके लिए। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और इंडिया के हिसाब से भी देखा जाए, हमारा दिमाग बहुत अच्छा माना जाता है पूरे विश्व में, तो उस पर कहीं डेंट तो लगने की आप आशंका नहीं देख रहे हैं डॉक्टर साहब? फिर डॉक्टर शर्मा जी के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी, प्लीज। सर देखिए, अब हमें अपने आप को छोटे छोटे उपनिवेशों में तोड़ने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। जैसे हम कह रहे हैं कि भारत का दिमाग बहुत अच्छा है, अब जो संस्कृति संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो रही है, जो इंटरनेट के माध्यम से आती है, यूट्यूब पे जाती है, कहीं भी आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ये वैश्विक संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम अब हो रहा है सर, सही अर्थों में। ठीक कह रहे हैं। तो हम इसको अपने अपने कुएं के अंदर खड़े होके ऊपर देखें कि जितना आसमान दिखाई दे रहा है उतना ही आसमान है, उसके बाहर कुछ नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संपूर्ण क्षितिज के संदर्भ में देखना होगा। वैश्विक संस्कृति निर्माण का ये बहुत बढ़िया काल है और मुझे लगता है विश्व गुरु इसी कालखंड से निकलेंगे सर। हमें पॉजिटिव रहना है डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर ये है जी। मैं डॉक्टर शर्मा जी से भी राय लेना चाह रहा हूँ इस पॉइंट्स पे। डॉक्टर शर्मा साहब। देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हमें AI का उपयोग इस तरह से करना है कि स्वास्थ्य की सेवाओं में और जलवायु में कहाँ परिवर्तन हो रहा है, हर क्षेत्र में कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है और मैं उसमें किस तरीके से एक नया विकास और डेवलपमेंट कर सकता हूँ अपने, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ। तो उस विकास की तरफ हम सोचते हैं और उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं और कुछ नया। देखिए, जैसे हम नए वर्ड की बात करेंगे जी, तो इसका मतलब है आपको चिंतन करना पड़ेगा कि अब मैं नया क्या दे दूं, और नया इजाद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस नए के लिए हमें आगे बढ़ना है। यदि हम उस नए के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं चाहे हम पहले जो पिछड़े थे उससे भी अति पिछड़े वर्ग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम याद भी नहीं कर रहे थे जी, और अब हम प्रोसेस भी नहीं कर रहे हैं, तो ना तो मेमोरी का यूज हो रहा है ना प्रोसेस का यूज हो रहा है। तो मैं अपने आप में एक ऐसा रोबोट बनने जा रहा हूं जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, यानी ह्यूमन बीइंग तो यूजलेस हो जाएगा। तो जब मैं इस स्टेज में खुद को ले आऊंगा तो आगे क्या होगा। और आप देखिए आगे जो इंटरव्यू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि अभी कई कंपनियों ने इंटरव्यूज एआई जनरेटेड स्टार्ट किए हैं। अच्छा, तो आप सोचिए कि वो जब एआई मशीन इंटरव्यू लेगी तो उसमें इमोशन नहीं होंगे। हाँ, नो डाउट। वो सामने वाले बच्चे को देख के ये नहीं समझेगी कि इसको जॉब की जरूरत है, ये अमीर है, ये गरीब है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लग जाता है, हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, यार इस बच्चे को जरूरत है और ये आंसर भी अच्छे दे रहा है, तो हम उस बच्चे को जॉब दे देते हैं। जी जी जी, मतलब मशीन अब ऐसा नहीं देख रही है। हाँ हाँ, तो वो अब आपको ये जज कर रहे हैं कि आप आंसर सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे। वहां मुझे उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। ठीक बात, वहां मुझे लगता है ईक्यू तो कहीं नहीं ना है। जी हाँ, जी जी, तो प्लीज प्लीज। कहीं ना कहीं मैं पीछे रह जाऊंगा और जॉब्स भी नहीं मिलेंगे और मेरा इनोवेशन भी नहीं बन रहा है। तो हम सदुपयोग करें, आर्थिक रूप से हम कैसे अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, कैसे आगे ले जा सकते हैं। जी, तो बहुत सारे टूल्स इवन आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए भी आ गए हैं, एआई जनरेटेड है। तो उससे आप अपनी लाइफ को सुगम बनाइए, बढ़िया टाइम टेबल मैनेज कर लिए, शेड्यूल बना लीजिए, कहाँ घूमने जाना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगी, एवरीथिंग। हम इन सब चीजों का यूज करके अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, ना कि हम अपनी बौद्धिक स्तर को खत्म करें। ठीक बात है, ठीक बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शर्मा साहब, अब एक बार और आप जानना चाह रहे हैं, अब एआई तो आ ही गया है, 2 साल से इसका बोलबाला हो गया है। आपको क्या लग रहा है कि नए और क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं और क्या क्या टूल्स आने जा रहे हैं जो आपको लग रहे हैं कि ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए एआई, हाँ, एआई से जैसे मैंने एक आपको टूल अभी बताया कि हाँ, वो इंटरव्यू आजकल एआई बेस्ड इंटरव्यू होने लगे, एआई बेस्ड एग्जामिनेशन होने लगे हैं। जी, आपको जैसे हम अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, है ना, तो वो ऑनलाइन बेसिस पर ही सारी की सारी एक्टिविटीज वो जज करते हैं और उसी से आपका रिजल्ट निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस का इंटरेक्शन नहीं है, तो मशीन जो डिसीजन लेगी वो एक अनबायस्ड होगा और सही डिसीजन होगा। तो टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं हम देखते हैं यदि टेक्नोलॉजी का सही यूज है तो करप्शन जीरो होने लगता है। और प्रधानमंत्री साहब ने टेक्नोलॉजी का हर जगह यूज किया है, जिसकी हेल्प से करप्शन में थोड़ी कमी आ रही है कहीं ना कहीं। तो एक ये फायदा बहुत अच्छा है। दूसरा, जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली कंपनियां सॉफ्टवेयर भी बना रही हैं, चाहे वो फेक न्यूज का सॉफ्टवेयर हो, चाहे प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर हो, चाहे एआई जनरेटेड वीडियोस का सॉफ्टवेयर हो कि गलत वीडियो बन रहे हैं, नेगेटिविटी फैल रही है, तो उसके भी सॉफ्टवेयर से वो सोर्सेस पकड़े जा रहे हैं, वो चीजें पकड़ी जा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही है। मैं फिर से यही कहूंगा कि हम उसको निगेटिव यूज करके खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। बेटर है कि हम टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज करके कुछ इम्पैक्ट ऐसा निकालें कि यार मैं कैसे अपने आप को या अपने परिवार को या अपने बच्चों को एक स्टेप आगे ले जा सकता हूँ। ठीक बात है। मैं डॉक्टर तिलक साहब की बात जानना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि अब मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है, तो कितना आप देख रहे हैं, कितना उसमें फायदा होने जा रहा है? मैं नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे। जी सर, देखिए ह्यूमन एबिलिटी हमें जितनी दूर ले जा सकती थी वो ले जा चुकी है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। पिछले 20-25 साल से शायद उससे कुछ ज्यादा जो एडवांसमेंट है वो सब मशीन बेस्ड हैं। आप देखें, अगर मेडिकल कॉलेज आईआईटी में खुल रहा है, तो उसके पीछे कारण है कि अब टेक्नोलॉजी ही हमको आगे ले जाएगी।
हाँ अगर लोग रोबोटिक सर्जरी के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र जा रहे हैं, उसके लिए स्ट्राइव करते हैं, हम कर लें, प्रिसीजन उसमें ज्यादा है, हम प्रिसीजन मेडिसिन की बात करने लगे हैं, तो ये इन्हीं की वजह से है। अगर कोरोना आते ही हम इतनी तेजी से वैक्सीन बना पाए जी, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का, मशीन का इस्तेमाल है। अगर हम उसको डायग्नोज करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट इतनी जल्दी करने लगे और पता लगाने लगे, तो सर ये अगर हमारे पास ये साइंटिफिक टूल्स नहीं होंगे जी, जी, तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। मनुष्य की क्षमता अपनी पूरी लिमिट तक पहुंच चुकी है, सामान्य व्यक्ति अब आगे नहीं बढ़ सकता बिना इनकी मदद से। तो मुझे लगता है मेडिकल जो इन्वेंशन के नए फ्रंटियर्स खुलेंगे, वो मशीन की मदद से खुलेंगे। ये नहीं कि मशीन खोल देगी, जी, जी, खोलेगा तो कोई व्यक्ति ही, लेकिन उसको मशीन की मदद चाहिए हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जी, जी, बिल्कुल सर, आपकी पूरी डिबेट को समाप्त करने के लिए सर, बिल्कुल समझ लें सर, बहुत कीमती बात। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कैरी ऑन सर। जिस समय ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा छोड़ी और भागीरथी की तमाम तपस्या से वो प्रसन्न हुए कि जितने वहां पे उनके पूर्वज थे, जिनकी आत्माएं थी, जिनको नहीं मिल रहा था, तो ब्रह्मा छोड़ सकते थे कमंडल से, दिक्कत क्या थी? भागीरथ से तो प्रसन्न हो ही गए थे। उन्होंने सर कहा कि हम छोड़ तो दें, लेकिन गंगा जब पृथ्वी पे उतरेगी तो उसे संभालेगा कौन? वो इतनी वेगवती होगी कि धरती पर भूचाल आ जाएगा, धरती फट जाएगी। जी, जी, जी। तो तुम ऐसा करो, शिव की उपासना करो, जब शिव प्रसन्न हो जाएंगे हम तभी गंगा छोड़ेंगे। तो सर शर्मा जी ऐसे लोग ब्रह्मा हैं, ये आईटी की शक्ति निर्मित कर रहे हैं, गंगा छोड़ रहे हैं। हमें शिव की जरूरत है जो धरती पे उसे संभाल सके अपनी जटाओं में, तो फिर एक जटा खोलो, धीरे धीरे उसे बहने दे, आगे आगे भागीरथी चले और पीछे पीछे गंगा। बिल्कुल सर। अब मैं एक फाइनल कमेंट डॉक्टर शर्मा जी से भी ले लेता हूँ। शर्मा जी, आपको लगता है कि स्टूडेंट इस फील्ड में बहुत आ रहे हैं, या फिर आपको कोई और लग रहा है कि नहीं, डर भी रहे हैं लोग? क्या आपको है? और फाइनल कमेंट आपका चाह रहे हैं सर, सम अप करेंगे सर। डर बिल्कुल सर, चूंकि एआई एक बहुत बड़ा समाधान के रूप में आया है लोगों को, तो डर तो नहीं है। और ना ही हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि एआई से डर है। जी, जी, जी। क्योंकि लोग यूज कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये कि एआई से हम कुछ सार्थक कार्य करें या पॉजिटिव डायरेक्शन में हम आगे बढ़े और अपनी सोचने समझने की क्षमता को विकसित करें, उस उद्देश्य से हमारा ये था। डर बिल्कुल नहीं है, सदुपयोग है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, मैं भी बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा यदि एआई का यूज है तो वो मेडिकल साइंस में है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं सर। अभी तक हम लोग जिन टेस्ट का यूज कर रहे हैं, जैसे एक्सरे वगैरह यूज कर रहे थे, फिर डिजिटल एक्सरे आया, अब वो एक्सरे और डिजिटल एक्सरे के बाद आ रहा है कि आप ह्यूमन बीइंग का एक बार एक्सरे हो गया, कुछ दिनों बाद सर मैं बोलना चाहूंगा, कुछ दिनों बाद जिस तरह से पैथोलॉजीज होते हैं, ये पैथोलॉजी ना होकर गूगल के बहुत बड़े बड़े पैथोलॉजी और सेंटर बनेंगे जहां सिर्फ ह्यूमन बीइंग की स्कैनिंग होगी और वो 5 मिनट में रिपोर्ट जनरेट करके बता देगा कि आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं और क्या प्रॉब्लम है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। यानी स्कैनिंग मशीन्स बन चुकी है और लोग काम कर रहे हैं। मेरा भी जो काम है, मैंने जैसे कि एक रिसर्च की थी अभी हार्ट से रिलेटेड कि हार्ट अटैक क्यों आते हैं और उसके क्या रीजन से, उसका पेपर प्रेजेंट करने में फ्रांस भी गया था लास्ट ईयर। जी सर। और हमने जिस तरह से हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि फ्रैक्चर है या नहीं है, तो ये वही डॉक्टर बता पाता है जो उस एक्सरे को पढ़ लेता है, समझता है, उसको इंटेलिजेंट है। पर अब एक्सरे को पढ़ने के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास स्कैनिंग मशीन से आप उसमें डालेंगे तो वो आउटपुट दे देगा। बट जो आउटपुट आएगा उसको पढ़ने के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। ऐसा नहीं है कि एक्सरे आ गया है, उसमें लिखा है कि इसमें प्लास्टर की जरूरत है तो आप खुद प्लास्टर बांध लें, फिर तो आप डॉक्टर के पास जरूर नहीं, डॉक्टर तो फाइनल डिसीजन लेगा ही कि फ्रैक्चर रियली में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। यही बात आई कि यानी फाइनल डिसीजन का मतलब कौन है? ह्यूमन ब्रेन का हमें यूज फिर भी करना है। ठीक कह रहे हैं।
बहुत बहुत आप दोनों लोगों का, मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी डिबेट हुई हमारी और बहुत अच्छी जानकारियां आप लोगों ने साझा की है। तो दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेरेंट्स के और बच्चों के और किशोरों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है तमाम शंकाएं और तमाम जो संशय था वो आज दूर हो गया है कि एआई जो है वो खतरनाक नहीं है। एआई को आप अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, उसके साथ डिपेंड ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें आप ने इस पूरे डिबेट में रखी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर नए विषय पर आपको आमंत्रित करेंगे। आपका ज्ञान हम लोगों के लिए सरसब्द करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। आपने देखा, एआई एक औजार है, मास्टर नहीं है। अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो यह दिमाग को कुंद नहीं करेगा बल्कि तेज करेगा। कोई भी जानकारी कुछ सेकंड में मिलने का रास्ता दिखाता है। भाषा सुधार, लेखन और बोलने की भाषा को बेहतर बनाता है, कमजोर छात्रों को सपोर्ट करता है। आइडियाज और क्रिएटिविटी एआई से मिलते हैं, लेकिन एआई को मार्गदर्शन के रूप में लेंगे तो आपका भला होगा। अगर इसे नेगेटिव रूप में लेंगे तो निश्चित तौर पे आपका नुकसान होगा। तो आज का संदेश यही है, दोनों मेहमानों का भी यही संदेश है कि आप इसे अपने सकारात्मक दृष्टिकोण में रखें और इसका इस्तेमाल करें। नमस्कार। फिर नए विषय पर हम आप कल आमंत्रित होंगे। नमस्कार, थैंक यू।